अब चलना चाहिए। जैसे आप कहें। चलो भाइयों। चलो आ जाओ। जनाब, गुनूर आया है। मैंने कहा था किसी को नहीं बताना हम यहाँ हैं। कोई जरूरी बात होगी, सुन लेते हैं। आने दो उसे। क्या हुआ कोनूर? सराय में रुकने के लिए कहा था, यहाँ किस लिए? मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है उस्मान। मैंने उसका ताकुब किया। मैं जानता हूं कि वो कहां है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। हमला नहीं कर सकते हम। आखिर वो कितने हो सकते हैं? मेरे जंगजुओं के आगे कुछ नहीं। जंगजुओं, चलो। जनाब, कुनूर अल्प गियातू और वजीर को वापस भेजने में कामयाब हो गया है। उनका बहुत शुक्रिया। अब ये आगे बढ़ने का वक्त है। सब लोग तैयार हो जाओ, हम हमला करेंगे। जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। रुक के थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ। मैं आराम करने के लिए इस जगह को तरजीह देता हूं। लो, इसे रख लो। किले के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने वाले हर रास्ते की मालूमात है इसमें। इसमें और भी रास्ते होंगे जो वहां लेकर जाएंगे हमें। जरा समझ कर पढ़ना इसे। वहां के तमाम दाखिली रास्तों को जहन में बिठा लेना। अगर नक्शे में ठीक नहीं है तो दोबारा तश्कील देना। जनाब, आपने खैमा देखा था?
चरवाहे, वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे राज हैं। जनाब, मैं सही वक्त पे आपको बताता, वरना आप गलत समझते। आज तक मैं नाम नहीं जान सका तुम्हारा, सिर्फ एक चरवाहे हो तुम मेरे लिए। बताओ नाम क्या है? माँ मुझे कहती थी आग जा, और मुझे ईमान सिखाया। बाबा ने घोड़सवारी और तलवार चलाना सिखाई मुझे। लेकिन हम सिर्फ भेड़ों को चराते थे। एक दिन एक तकफूर ने हमारे रेवड़ पे हमला किया। मेरे बाबा को शहीद करके मुझे हिरासत में ले लिया। मुझे एक अर्मेनियाई बढ़ई को दिया गया जिसने मेरी परवरिश की। लेकिन मैं एक तुर्क हूं उस्मान साहब, कोई कैदी नहीं। मेरी रूह हमेशा आजाद थी, इसीलिए फरार होने के लिए पूरी जान लगा दी। इस सरजमीन की हर खुफिया जगह को जानता हूं मैं। और एक दिन अपने हाथ से बनी तोप लेके जाऊंगा इन काफिरों के दरवाजों पे। अहद किया था। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि ये कब हकीकत बने। और देखें, उस दिन आप उसी जख्मी हालत में मेरे रेवड़ के पास आए। बेशक सब तारीफें अल्लाह ही की हैं। क्योंकि वो रास्ता जो हमने चुना है, उसी रास्ते पर चलते हुए मंजिल को पहुंचेंगे अक्शा। अल्लाह मुत्तहिद रखता है उनको जो हक पर होते हैं। बेशक सब वही करता है। हुजूर, आप बुरा नहीं मनाइएगा, ये कभी कभी होता है। खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। सुनो, मत रोकना अपने दिमाग को, समझे? ऐसा मत करना। बहुत से कलों को फतह करेंगे हम मिलकर, बस सब्र करते रहो। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जब तक मेरे रब ने मेरी जिंदगी लिखी है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। उस्मान साहब, शहनशाह के कले की हिफाजत उसके जाबाज सिपाही कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो सिपाही एक बागी और साबका सरदार को अंदर जाने की इजाजत देंगे? जान जब तक मेरे जिस्म में बाकी है, काई कबीले का सरदार मैं ही रहूंगा निकोला। तुम खुद देखोगे कि कैसे बेधड़क होकर शहंशाह के पास मैं अंदर जाऊंगा। कले में मौजूद तमाम सिपाही आपको बगैर किसी शक के अंदर जाने की इजाजत देंगे? मुझे नहीं लगता। क्या लगता है तुम्हें क्यों लाया हूं मैं साथ? क्या मंसूबा है आपका? तुम मुझे एक जासूस के तौर पर मुतारिफ करवाओगे जिसे तुमने तुर्कों के अंदर घुसने के लिए भेजा था। और जब तक हम शहंशाह के कमरे तक न दाखिल हो जाए, इस बारे में कोई भी नहीं जान पाएगा कि कौन है तुम्हारे साथ। उस्मान साहब,
एल खान के बेटों और बेटियों के लिए, एल खान के बेटों और बेटियों के लिए। नफरत अंगेज जादू। कमांडर सागरोज यहाँ मौजूद नहीं है। हम यहाँ सागरोज से नहीं बल्कि शहनशाह से मिलने आए हैं। आया निकोला। एल तोरिस, शहनशाह का वफादार सिपाही एल तोरिस। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह शहनशाह के करीब रहना चाहता हूँ बस। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हमारे शहंशाह यहाँ मौजूद हैं। तुम बगैर मालूमात के अंदर नहीं जा सकते। एल तोरिस, मैं यहाँ कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। क्या तुम शहनशाह को जाकर बताओगे मेरे बारे में? ये कौन है? ये एक ऐसा जासूस है जिसे मैंने बरसों से तुर्कों के दरमियान रखा और इसके पास कुछ अहम मालूमात है और ये सिर्फ शहनशाह को ही बताना चाहता है। नहीं, सिर्फ तुम जा सकते हो निकोला। ये मुझे ही तो मिलवाने के लिए आया है यहां मेरे साथ। शहनशाह को मैं ही बताऊंगा जो भी बताना है। निकोला भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ निकोला भी अंदर नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे कलों को जालिम मंगोलों के हाथों पामाल होने से बचाएगा। एल तोरिस, जल्दी करो जरा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुताला के दौरान किसी से मिलना नहीं चाहते। सीधी बात करो एल्दरुस, क्या बात है? एनागोल का तैकफूर आया निकोला आपसे मिलना चाहता है। हमें उससे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है। भेज दो उसे। उसके साथ एक बहुत ही चालाक तुर्क भी है, जासूस होने का दावा करता है। यानी कि एक चालाक तुर्क। मेरे मोहतरम शहनशाह, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़िज़ हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला है? मैंने बताया था इसे। कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। उस्मान,
ऐसा मत करो उस्मान, मत करो ऐसा। दरवाजा खोलो, गलती मत करो। बेवकूफ निकोला, तुम मेरे कमरे में एक तुर्क को कैसे ला सकते हो? अगर तो इरादा मेरा जंग का होता तो चाहे हजारों घुड़सवार सामने होते तो भी मैं अंदर आ चुका होता। यहां सिर्फ बात करने आया हूं मैं, मोहतरम शहंशाह, बात करने आया हूं बस यहाँ। बाहर जाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। चलो जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? देख रहा उस घोड़े को। लिहाजा अगर हम लोग मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कमजोर खैमों में नहीं रहता हूं उस्मान, मजबूत दीवारों में रहता हूं मैं। मेरी दीवारों के गिर्द पानी का जखीरा है जो कि बहुत मजबूत है। उन सबको अबूर किया जा सकता है सही वक्त आने पर शहंशाह, और इसके लिए उसके दिफा के बारे में अभी से सोचना होगा। अगर मशरिक में कत्ल गारत शुरू हो गई तो कुस्तुनतुनिया को आप कैसे संभाल पाएंगे? अनाज तो आपका सिर्फ 8 महीने चलेगा, आधे से ज्यादा पानी के जखायर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। आपका लश्कर भी तो हरगिज भी इस काबिल नहीं कि वो मंगोलों का सामना कर सके। उनमें से कोई भी आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा उस्मान साहब। सच है ये तो, बिल्कुल सच है। वक्त आने पर इत्तेहाद लातीनियों के साथ भी आप कर सकते हैं। कुस्तुनतुनिया को वो महफूज रख सकते हैं। हाँ, और या सलीबी लश्कर पादरी से भी ले सकते हैं। अपनी हद में रहो उस्मान। आपको मेरे मसीही भाइयों की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी, और मंगोल मेरे शहर की दीवारों पर मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये काम तो हमेशा से तुम मुसलमान ही सरंजाम देते आ रहे हो सकता है मैं आर्गन खान को खत लिखूं और उसके साथ इत्तेहाद करके तुम्हें बर्बाद कर दूं। जरा माफ कीजिएगा शहंशाह, हम मुसलमान जिन सरजमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों की तरह रखते हैं, और हम लोग वहां खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन वो मंगोल, वो जब काबिज होते हैं सिर्फ जुल्म और सितम करते हैं, और तो और मौत लेकर आते हैं अपने साथ। वैसे कुस्तुनतुनिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं आप उस्मान साहब।
मुझे तो सिर्फ मासूम लोगों की फिक्र है और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तो हम मुत्तहिद नहीं होते तो वो हम सबको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। 20,000 सिपाहियों के लश्कर से पहले एक और लश्कर भी आएगा। पहले इससे कि उसका सामना किया जाए। मुआहदा करना चाहूंगा मैं आपसे। जब मैं सामने खड़ा होकर लड़ता हूं खून के आखिरी कतरे तक, तो मैं चाहता हूं हर कोई पीछे महफूज रहे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि रोगातोस और कोसिस से जो कले ले लिए गए थे वो उन दोनों को वापस कर दिए जाए। मैं आपकी जमीनों में जानवरों को आजादाना तौर पर चराना चाहूंगा और निकोला की वफादारी भी चाहिए होगी। उसने तुम्हें यहां लाकर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारा वफादार बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि दीगर कलों के तकफूर भी मेरी ही कमान में होंगे। अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी अवाम उन्नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से। अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे। ये कैसे हुआ? बंद करो ये और सीधी तरह मेरे पास आओ। इसे जान से मारो। ये चाल है, बारूद की हिफाजत करो। चलो हमला! आज तुम लोग जरूर मरोगे। आइए। गला घोट दो, इसका गला घोट दो। ठीक है, घोट देता हूं।
गद्दार हो तुम। खून 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 शाम ढलने को है। उसका इरादा बदल गया तो वो अपनी चाल आज जरूर चलेगी। लगता है बहुत से लोगों के सामने हमला नहीं करना चाहती है। सामने से नहीं, छुप के वार करने वालों में है तो इंतहाई कमजोर इंसान। उससे होशियार रहना होगा हमें। वो बहुत ज्यादा है, हम करीब नहीं जा सकते। मलून आज लाजमी मरेगी। कुछ तो हो रहा है।